गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने त्रिकोणमिति में 22.2 तक हम कर चुके थे। 22.2 के हमने प्रश्नावली खत्म कर ली थी और 22.3 के एग्जाम्पल हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए। आज हम प्रश्नावली 22.3 के सवालों पर बात करेंगे। प्रश्नावली 22.3 के सवालों पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 22.3 के जो ये 3 सवाल हैं ऊपर के, ये बिल्कुल सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 22.3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि cos थीटा बराबर m/n हो तो हमें cot थीटा व कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, हमें cot थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखिए देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर क्या करती है, कार्य करती है। देखिए हमने आपको सूत्र बताया था लाल बटे कक्का। देखिए आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोस की बात हो रही है, तो आ जाएगा आधार बटे कर्ण आ जाएगा। तो देखिए इसमें थीटा कोण हम ये मान लेते हैं और आधार देखिए क्या हो जाएगा m और कर्ण हो जाएगा n। ठीक है, आधार हो जाएगा m और कर्ण हो जाएगा n। ठीक है, अब फिर इसके बाद में आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। क्या हो जाएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ये कैसे आया, हमने आपको बताया था कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन हमें लंब का मान पता नहीं है, तो क्या करेंगे, आधार वाली जो संख्या है उसको पक्षांतरित कर देंगे। ठीक है, आधार वाली संख्या को क्या कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर्ण दे रखा है n स्क्वायर और AB का मान हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। और BC का मान कितना है, m स्क्वायर। जब आप m को पक्षांतरित करेंगे, देखिए यहाँ से इस m स्क्वायर को इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें AB स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये उत्तर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है,
ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब आप ए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल लगाना पड़ेगा और उत्तर आएगा एन स्क्वायर, और उत्तर आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। उत्तर आएगा ए बी का मान आ जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा के लिए ये सवाल भी कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमसे जो मान पूछे हैं वो मान हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे मान पूछा है कॉट थीटा का। हमसे मान पूछा है कॉट थीटा का, और दूसरा मान पूछा है कोसेक थीटा का। ठीक है, हमसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान पूछा है कॉट थीटा का और दूसरा मान पूछा है कोसेक थीटा का। जब आप लाल बटे कक्का करेंगे, देखिए कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, तो इस थीटा के लिए आधार m और लंब होगा ये अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इस आधार बटे लंब होगा, तो आधार बटे लंब के लिए क्या हो जाएगा, m बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का मान। कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण क्या है, n, नीचे लिख देता हूं मैं, और लंब क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है, m है, n है, और जो लंब है वो ये। तो ये इन दोनों सवालों के क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ये मैंने जो इनके ऊपर ये बॉक्स बनाया है, ये इनके क्या हैं, उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये वाले सवाल करने हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, अगर जिन बच्चों का नोट नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बाद में आप नोट करते रहना। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ से प्रारंभ किया था, तो मैं इसको सबसे पहले मिटाता हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, इसी का 5वां क्वेश्चन है। प्रश्नावली 22.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो हमें मान ज्ञात करना है cos थीटा गुणा cot थीटा बटे 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा।
इसका मान ज्ञात करना। देखिए ऐसे सवाल को देखकर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो कॉस, ये अनुपात दे रखे हैं, पहले इनके मान निकाल लीजिए आप। ये कॉस का मान, कॉट का मान, सेक का मान, इनके जैसे ही आपके पास मान आ जाएंगे तो ये तो आपको ये सिद्ध करने के लिए दिया है, आप इसमें अपने मान रखिए और आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देख पहले वही काम करेंगे जो अपन करते आए हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, जिसका नाम मैं एबीसी दे देता हूं, और जिसमें कोण बी है वो कैसा है, कोण बी कैसा है, समकोण है। ठीक है, जिसमें कोण बी कैसा है, समकोण। देखिए ये हमने कोण मान लिया थीटा। देखो हमने कल आपको क्या बताया था, हम कल आपको ये बता रहे थे अगर आपको कोण के रूप में थीटा दे तो आप इसमें से कोई भी कोण आप मान सकते हैं कि कौन सा कोण थीटा है और कौन सा कोण, ठीक है, और कुछ भी मानना है, अल्फा मानना है, थीटा मानना है, जो भी। अगर आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर ए बी सी जो भी दे तो आपको वही मान के चलना है। जैसे कि सी की बात करी तो इसके लिए लंब ये होगा, अगर ए की बात करी तो इसके लिए लंब ये होगा, तो ये आपको मान के चलना है। लेकिन इस सवाल में परिस्थिति कुछ और है। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि थीटा माना है तो थीटा के लिए हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। देखिए हमने ये बताया था कि लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा के लिए आधार होगा 4 और कर्ण होगा 5, लेकिन ये अनुपात के रूप में है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आप के रूप में लेके चलेंगे तो भी ठीक है और नहीं भी लेके चलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं इसको कि आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो हमें पहले ये लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब को तो पाइथागोरस प्रमेय से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है BC, आधार स्क्वायर प्लस लंब है हमारा AB, AB का स्क्वायर। AC की जगह पर कौन है, AC की जगह पर है 5, 5 का स्क्वायर बराबर BC की जगह पर है 4 और AB की जगह पर हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का हो जाता है 16 और AB का हमें कुछ पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको पक्षांतरण करना पड़ेगा। इधर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर AB स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। इसको लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 9 और AB की वैल्यू आ जाएगी √9 और AB का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। AB का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो इसको अपन यहाँ त्रिभुज के उसमें लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पहले मान निकालने, हमें तीनों के मान पता चल गए। आधार का मान हमें पता है, लंब का मान हमें पता है और कर्ण का मान हमें पता है। अगर आपको ये तीनों मान पता हैं तो आप इसमें से अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके मान आपको ज्ञात हो जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मान देखते हैं कि कौन कौन से मान हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहला मान ज्ञात करना है हमें कॉस थीटा का, दूसरा मान ज्ञात करना है कॉट थीटा का और तीसरा मान ज्ञात करना है सेक थीटा का। ठीक है, आप ये कहोगे कि सर यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा लग रहा है, वो स्क्वायर वाली बात बाद की है, पहले हमें इनके मूल अनुपात निकालने पड़ेंगे,
उसके बाद देखेंगे कि क्या स्क्वायर लग रहा है और क्या स्क्वायर नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। थीटा के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो cos का मान 4/5, जो कि आपको सवाल में पहले से ही दे रखा है, cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो cos का उल्टा sec है, तो इसको मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो उसको अपन 5/4 लिख सकते हैं। अगला देखिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 4, लंब क्या है 3, तो cot का मान हो जाएगा 4/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक के सवाल में ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी समस्या है तो हाथ ऊपर करेंगे अपना। हाँ जी, 1 मिनट। कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, चलिए, ये अनुपात नहीं मिटा रहा हूं मैं, यहीं पे करते हैं। चलो देखिए, अब देखिए हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे ये कहा है कि cos थीटा, ये पॉइंट का चिन्ह हमने कल बताया था गुणा होता है, और cot थीटा बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमसे मान उसने पूछा है। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखो cos थीटा का मान हमें पता है, प्रश्न में ही दिया है 4/5 गुणा cot थीटा का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है, कितना है 4/3 बटे, देखिए यहाँ पे है 1, और sec थीटा का मान कितना है 5/4, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos का मान यदि 4/5 है तो sec का मान कितना होगा, 5/4 होगा। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 5/4। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसके भी ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 बटे, यहाँ देखिए नीचे जब इसको खोलेंगे तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए ऊपर रहेगा, अभी ऊपर वाले से छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे क्योंकि बाद में ये कट सकता है। यहाँ पे देखिए ये 16 आ रहा है इधर, इसके बटे में लगा देंगे 1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा देंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, लघुत्तम समावर्तक 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16 एकम 16 माइनस 25। ठीक है, 16 एकम 16 माइनस 25। हाँ जी, तो 25 में से 16 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 9, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, किसके बचेंगे, माइनस के। ये आ जाएगा 16/15 बटे माइनस के 9/16। ठीक है, 16/15 बटे माइनस के 9 गुणा 16। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये ऊपर वाली जो हंस वाली जो भिन्न है वो समान रहेगी, हर वाली भिन्न में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ये माइनस का रहेगा।
ठीक है। ऊपर वाली जो अंश वाली जो भिन्न है वो तो समान रहती है, जब इस भिन्न को ऊपर ले जाते हैं तो इसका अंश ऊपर पहुंच जाएगा, 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए। इसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड से बाहर जाएगा तो ठीक करिए। ठीक है, चलिए देखिए 16 का गुणा 16 से करेंगे तो आएगा 256, और 15 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 135। लेकिन यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही उत्तर आ रहा होगा। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा तो यही उत्तर रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अभी मैंने इसकी उत्तर माला में इसका उत्तर चेक किया है, उत्तर बिल्कुल सही है। आप भी ऐसा करा करिए कि जब आपका प्रश्न हो जाया करिए तो उसमें हो जाया करे तो उसमें उत्तर माला में इसका उत्तर चेक कर लिया करिए एक बार। कई बार क्या होता है कि हमको क्या है, कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में नहीं, आपकी कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। ठीक है, ये मानवीय भूल होती है, ऐसी कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। आप एक बार इसका उत्तर वेरीफाई जरूर करा करें अपना सवाल करने के बाद में। जैसे यहाँ पे जो सवाल होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप भी अपने जो घर पर सवाल करते हैं उसमें हर सवाल के बाद में आप अपना उत्तर चेक अवश्य करें। ठीक है, चलिए। जिन बच्चों का नोट हो गया हो, ठीक है, अपना हाथ ऊपर करें जिससे कि हम आगे के सवाल की ओर बढ़ें। हाँ जी, जिन बच्चों का नोट हो गया है हाथ ऊपर करेंगे अपना। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको एक बार, 1 मिनट का समय और देते हैं आपको, नोट करिए। यहाँ तक के प्रश्न में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे, और पिछली प्रश्नावलियों में भी अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें समस्या आ रही हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान यही कक्षा में किया जा सके। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इससे जस्ट अगला प्रश्न है, उसमें भी वो भी एक अच्छा प्रश्न है इसलिए करा रहे हैं उसको, क्योंकि हमने आपको ये पहले बता चुके हैं कि समान पैटर्न पर जो प्रश्न आएंगे
उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे और ऐसा समझेंगे कि आप उन प्रश्नों को घर पर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप अपनी कक्षा में हाथ खड़ा करेंगे और उस प्रश्न को बताया जाएगा। जैसे कि कल एक विद्यार्थी थी, उन्होंने अपना प्रश्न पूछा था कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने वो सवाल समझाया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे है प्रश्नावली 22.3 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नावली 22.3 का प्रश्न नंबर 6 है। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का मान दिया है 2/√3 और हमसे सवाल में ये पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न को नोट करेंगे एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हर सवाल में त्रिभुज तो बनेगा ही। जब तक आप त्रिभुज को नहीं बनाएंगे आपके सवाल में गलती होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अभी तो आपको ये थीटा दे दिया है, वो हर बार क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। आपको इस थीटा की जगह पे ए दे देगा, कई बार आपको इस थीटा की जगह पर सी दे देगा। ठीक है, फिर आप उसको पुराने पैटर्न पर अगर करने जाओगे तो वो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले चित्र बनाना। देखिए, हमें सबसे पहले टाइप चित्र बनाएंगे। हमें एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम क्या रख दिया हमने, ए बी सी, और जिसमें कोण ये कितने का है, 90 डिग्री का है। और हमसे ये कहा है कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3। मतलब कि आप देखेंगे कि लाल बटे कक्का के रूप में ये हमने सूत्र लिख लिया, और ये साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। तो ये ऊपर वाला जो दे रखा है वो क्या होगा, कर्ण, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और थीटा हमें अपने हिसाब से मान के चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी स्पेसिफिक मान नहीं दिया है, किसका, कोण का कोई भी स्पेसिफिक मान नहीं। देखिए, थीटा बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर ये सी, तो देखिए कोसेक थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, 2, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब क्या हो जाएगा, √3। तो इस प्रकार से हमें दो चीजें तो प्राप्त हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, कि इस थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, तो लंब तो ये आ गया √3, और कर्ण आ गया 2। किसके अनुसार, हमारा ये सूत्र है इसके अनुसार, क्योंकि कोसेक थीटा का मान दिया है 2/√3। तो कोसेक थीटा बराबर होता है लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण ये रहा और लंब ये रहा। अभी हमें पाइथागोरस प्रमेय का पुनः प्रयोग करना है, और पाइथागोरस प्रमेय का पुनः प्रयोग करने के बाद में हम किसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे। देख, कर्ण क्या दे रखा है हमें, AC, तो AC का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, कौन सी प्रमेय का यूज कर रहे हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है √3 और BC का मान हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और BC हमें सेम दे रखा है तो ये BC का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, पक्षांतरित कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरित कर देंगे। जैसे ही इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर BC का स्क्वायर और 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेम से बाहर जा रहा हूं तो मैं इसको आगे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जब इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 1 आ जाएगा और BC का मान √1 और BC बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो आधार कितना आ जाएगा इसका 1। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करेंगे, फिर उसके आगे त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं वो निकालने हैं और अनुपात निकालने के बाद में हमें फिर सॉल्व करना है जो हमसे पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इस वाले भाग को मैं हटा देता हूं। ठीक है, BC का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, हमने यहाँ पे ये लिख दिया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, पहले तो हम उनके क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं कि कौन कौन से अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। देखिए साइन निकला है, कॉस और टेन, ये तीनों अनुपात हमें क्या करने हैं, पहले ज्ञात करने हैं। लेकिन आपको ये पता है कि कोसेक थीटा का मान दे रखा है 2/√3, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का कैसा होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर √3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको कि कोसेक थीटा दे रखा है तो हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप इसको लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है थीटा के लिए 1, कर्ण कितना है 2, तो उत्तर हो जाएगा 1/2। और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। देखिए दोबारा देखिए, LAL/K लंब बटे आधार। लंब कितना है √3 और आधार का मान कितना है 1, तो √3/1। अगर 1 को लिखना चाहे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, केवल इसको आप √3 भी लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें सवाल में क्या फाइंड करना है वो हम अपने पहुंचते हैं कि क्या निकालना। देखिए सवाल ये है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हमने साइन का मान √3/2 निकाला है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, गुणा कॉस थीटा का मान कितना है 1/2
प्लस टेन थीटा का मान √3 दे रखा है, तो स्क्वायर है ऊपर तो उसको स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए आप, जैसे ही आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों का और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग होता है, ठीक है। अगर गुणा भाग में देखें तो भाग होता है सबसे पहले, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाव, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन की बात करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक खोले जाते हैं, ठीक है। फिर होगा अपना भाग, फिर होंगे गुणा, फिर होंगे जोड़ या घटाव। ये देखिए आगे 3 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा 3 और 4 दूनी 8 प्लस कितना है 3। क्या आप इसको सीधा जोड़ सकते हैं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 6/8? 6/8 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे आप 1 लगा के जब एलसीएम लेते हैं, और सीधा सीधा आप इसको नहीं जोड़ सकते। सीधा सीधा इनको आप कब जोड़ सकते हैं? सीधा सीधा जब जोड़ सकते हैं जब आपके पास हर का मान कैसा हो, बराबर हो। अगर यहाँ पे भी 8 होता तो मैं इनको सीधा जोड़ के 6/8 लिख देता, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे 8 नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा एलसीएम। तो देखिए 8 एकम 8, 1 का गुणा 3 से तो 3 और 8 तिया 24, क्योंकि 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 3 से तो 24, कितना हो जाएगा ये 27/8, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 27/8, ठीक है। अगर इसका उत्तर नहीं दिख रहा हो तो क्या इसका उत्तर दिख रहा है आपको, नीचे फ्रेम में आ रहा है ये? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख दूं। इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 27/8, ये उत्तर। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इस सवाल में, कोई भी समस्या हो तो हाथ ऊपर करें अपना। एक बार इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेरीज लेते हैं। हेलो, हाँ जी, रचना कुमारी जी बोलिए। हेलो, आपको कोई दिक्कत है? हेलो, जिन विद्यार्थियों को सवाल संबंधी कोई भी समस्या हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे, और पुराने सवालों में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो अपना हाथ ऊपर करें, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। कोई नहीं, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने नोट कर लिया है अपना हाथ ऊपर करें। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। ठीक है, जिन्होंने नोट नहीं किया है अभी तक वो क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं, क्योंकि समय की क्या है, पाबंदी है, और आपका एक कोर्स हमें कराना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप ऐसा करा करिए कि आपका सवाल नोट हो जाया करे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया करें जिनका नोट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, इससे अगला सवाल है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है।
देखिए इससे अगले सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर है 8वां, प्रश्नावली 22.3 चल रही है आपकी। प्रश्नावली 22.3 का प्रश्न नंबर 8वां है। ये क्या कह रहा है, देखिए कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी का मान कितना है, 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 3/2 हो, यदि tan A बराबर 3/2 हो तो sin B और tan B का मान ज्ञात करना है। sin B और tan B का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब आगे चल के सवालों की कठिनाइयां बढ़ेंगी और तुमको एक ही सवाल में दो कोण दिए जाएंगे। एक तो देखो यहाँ पे ए कोण दिया हुआ है और बी कोण के बारे में जानकारी उसने पूछी है, ठीक है। तो एक ही त्रिभुज में दो कोणों के बारे में जानकारी आपको ज्ञात करनी है। पहली तो ये कि इसमें जो एक तीसरी भुजा रह गई है उस तीसरी भुजा को निकालना है और उस तीसरी भुजा के अनुसार ही ये बी वाले कोण भी आपको ज्ञात करने हैं। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी कैसा दे सॉरी यहाँ पे कोण सी समकोण दे रखा है, तो इसको ए सी बी ऐसे बनाइए। जो कोण, ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि सवाल में आपको कोण सी 90 डिग्री दिया है तो आप ऐसा मत करना बी को 90 डिग्री कर दें। अगर आप बी को 90 डिग्री कर देंगे तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें कोण पूछा है उसी कोण को हमें 90 डिग्री करना है। चलिए आगे देखिए, हमसे कहा है कि tan A, तो A के लिए लंब क्या होगा, ये वाला होगा। ये जो A है इसके लिए लंब ये होगा। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा मैं इसको। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। tan में क्या होता है, एल ए एल अपॉन के ए, लंब बटे आधार। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, देखिए किसको, 3 को, और आधार की जगह पर क्या लिख देता हूं, 2 को। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीधा लिखा है हमने कोण ए tan A के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो लंब ये है और आधार ये। अब हमें निकालना है तो कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आप पहले तो ए सी को ले रहे थे, अब ए बी को क्यों ले रहे हो। देखिए हमें सवाल के चित्र में देखकर ही ये सारी चीजें जानकारी प्राप्त करनी है कि ये कर्ण है तो हमें ए बी आगे लेना है, और लंब की जगह पर, आधार की जगह पर कौन है और लंब की जगह पर कौन है। ए के लिए देखो आधार ये है, लंब ये है, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है, 2, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13 और ए बी का मान आ जाएगा √13, क्योंकि 13 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। √13 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आसानी से आपको समझ में आ गई होगी।
इस अंडर रूट से कोई भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये अंडर रूट में आ रही है संख्या, तो इसका जरूरी नहीं है हमें वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, अंडर रूट 13 को आप इसी प्रकार से छोड़ेंगे। अब देखिए हमसे दो मान पूछे हैं। पहला मान हमसे पूछा है साइन बी का और दूसरा मान हमसे पूछा है टेन बी का। ठीक है, पहला मान हमसे पूछा है साइन बी का और दूसरा मान हमसे पूछा है टेन बी का। ठीक है, देखिए साइन बी के लिए देखो ये क्या है, बी कोण है। अब बी के लिए मान कैसे ज्ञात करेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। बी के लिए लंब कौन सा होगा, ये एसी होगा। क्यों, क्योंकि जो कोण आपसे पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए बी के लिए लंब हो जाएगा एसी और कर्ण हो जाएगा ए बी, बराबर एसी का मान कितना है 2 और ए बी का मान कितना है अंडर रूट 13। तो ये साइन बी का मान आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 13। और टेन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है इसके लिए एसी और आधार का मान कितना है बीसी। ठीक है, तो एसी क्या है हमारा 2 और आधार कितना है 3। ठीक है, एसी क्या दे रखा है 2 और आधार कितना है हमारा 3। तो इस प्रकार से ये दोनों सवाल जो पूछे गए हैं हमसे, इनके उत्तर, पहले का उत्तर आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 13 और दूसरे का उत्तर आ जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई भी प्रश्न संबंधी समस्या हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे और हमसे पूछेंगे। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी हो जिसकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, पूछिए। हेलो सर, सिंस बी को दोबारा समझाना। हाँ, साइन बी को दोबारा समझाना है। और बस देखिए साइन बी दोबारा समझते हैं। देखो साइन बी को दोबारा समझेंगे। देखो पहले हमने क्या बताया था तुम्हें कि जो मान दिए हैं वो ए के अनुसार दिए हैं, लेकिन मान हमें ये कोण बी के अनुसार ज्ञात करने हैं। तो मतलब एक ही त्रिभुज में आपसे दो कोणों की बात कर दी, ये कोण ए और कोण बी की। ठीक है, इस बी वाले कोण को देखिए, हमने जो बताया था कि बी के जो कोण आपसे पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। पहले हम जब एक ही बात कर रहे थे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब थी, लेकिन अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। ठीक है, तो जो हमने साइन का सूत्र बताया था वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है 2, कर्ण क्या है अंडर रूट 13। तो ये उत्तर आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 13। यहाँ तक बात क्लियर है। टेन के लिए ऐसे ही देख लेते हैं, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। इस बी के लिए क्या है, देखो टेन बी का मान पूछा है हमसे, इस बी के लिए क्या है, लंब क्या है ये है और आधार क्या है ये है। तो उत्तर आ जाएगा 2 बटे 3। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, केवल आपको ये ध्यान रखना है, कोणों की सिचुएशन याद रखनी है कि कौन से कोण की सिचुएशन कहाँ पर है और हमें कौन से कोण से मान ज्ञात करना है। देखो निकलवाया तो ए से है और पूछा किससे है, बी वाले कोण से हमें पूछा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, गर्मी से बच के रहें और बाहर और गर्मी में सवालों को करते रहें, बस इतना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आगे आपको साइंस वाले सर जी आपको